उसी क्रम में आज अपन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भेद विज्ञान। कभी हम लोग इस बारे में नहीं विचार करते हैं कि मैं और मेरी आत्मा, जो मैं हूं, मेरा स्वरूप है, यह आत्मा और ये जो दिखने वाला मेरा शरीर है, ये दोनों भिन्न हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। मिथ्या दृष्टि जीव इन दोनों को एक ही मानता है। पंडित दौलत राम जी ने लिखा, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान। शरीर के उत्पन्न होने को वह अपनी आत्मा का उत्पन्न होना मानता है। शरीर के नाश होने को वो अपनी आत्मा का नाश होना मानता है। इस कारण से वहां वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, वो मिथ्या दृष्टि की धारणा है। मिथ्या दृष्टि जीव जो हुआ करता है, वो शरीर और आत्मा को एक ही मानता है, दोनों में भेद नहीं करता, दोनों में भेद विज्ञान नहीं करता। आज की इस पाठ में हम व्यवहार के साथ साथ निश्चय की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां एक तरफ आचार्य महाराज हमें सम्यक दर्शन के स्वरूप में समझाते हैं कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। वहीं पर आचार्य महाराज जब निश्चय सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो ये भी लिखते हैं, अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना। आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। इन भिन्न भिन्न पदार्थों को अच्छी तरह से जान करके और आत्म स्वरूप पर श्रद्धान करने का नाम निश्चय सम्यक दर्शन। हमें मात्र व्यवहार में नहीं उलझना, हमें निश्चय की ओर भी आगे बढ़ना है। सर्वज्ञ देव जिनेन्द्र देव ने व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों की अपेक्षा से शास्त्रों में कथन किया है। कहीं पर भी हो, कोई भी कथन हो, दोनों नयों की अपेक्षा से चर्चा की जाती है। तो दोनों नए वहां पर अपन को समझते हुए ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि सम्यक दर्शन या कोई भी आत्मा की जब चर्चा की जाएगी, तो आत्म स्वरूप को प्राप्त होना, आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना, निश्चय नहीं की अपेक्षा से मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो देख रहा है वो मैं हूँ। कुछ सूत्र और कुछ बातें बहुत अच्छी तरह से समझना, निश्चय और व्यवहार में भेद करने के लिए। हमें जो सामने दिख रहा है, जो शरीर दिख रहा है, वास्तव में यह शरीर क्या मेरा स्वरूप है? क्या मैं हूं? अगर ये मेरा स्वरूप है और अगर ये मैं हूं, तो फिर हमेशा होना चाहिए। फिर जैसे मरण होता है, तो ये जो शरीर दिख रहा है, ये तो यहीं छूट जाता है, ये तो यहीं रह जाएगा। इसके अंदर जो शक्ति है, इसके अंदर जो आत्मा है, वो अगले पर्याय में पहुंचेगी। अगर ये मेरा स्वरूप है, तो ये अगले पर्याय में ये शरीर मेरे साथ जाना चाहिए, नहीं जाता। इसका मतलब बहुत सीधा सा सिद्धांत है, जो दिख रहा है वो सब पुद्गल है, पुद्गल है। आत्मा कभी दिखती नहीं है। हाँ, एक अपेक्षा से संसारी आत्मा मूर्तिक है। आचार्य महाराज लिखते हैं, कर्म के साथ में बंधन होने के कारण से संसारी आत्मा मूर्तिक है, लेकिन वो भी रूप में मुनि महाराज को ही, जो अवधि ज्ञानी और मन है परे ज्ञानी है, उन्हीं को दिख पाएगी। केवल ज्ञानी को तो साथ साथ दिखती ही है, लेकिन मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान जो हमारे पास ज्ञान है, उसके माध्यम से हमें इनका ज्ञान नहीं होता कि हमें आत्मा दिख जाए। छह द्रव्य अपन पढ़ के आए हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन छह द्रव्यों को अच्छी तरह से अपन ने समझा, और इनमें से अपन ने ये जाना, हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी स्पर्श में आ रहा है, सब उद्गल है। हम जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांच द्रव्यों को नहीं जान सकते। प्रत्यक्ष की बात कर रहा हूँ, आगम की अपेक्षा से तो जान लेंगे, परिभाषा की दृष्टि से तो जान लेंगे, शास्त्रों में इनका स्वरूप क्या कहा गया उस अपेक्षा से तो जान लेंगे, लेकिन वास्तविकता में प्रत्यक्ष नहीं जान पाएंगे। इसलिए इन छह द्रव्यों में एकमात्र आत्मा है, जो आत्मा हमारे लिए दिखा आचार्यों ने, ज्ञान दर्शन चेतना गुण से युक्त है, अरूपी है, अरसम रूपम गंधम इत्यादि रूप में उन्होंने गाथा लिखी। तो कहने का मेरा सीधा सा तात्पर्य है, आज की इस कक्षा में हमें भेद विज्ञान को समझना है।
निश्चय की बातों को समझना है, वास्तविकता को समझना है। व्यवहार ने बाहर की बात करता है, निश्चय ने अंदर की बात करता है। व्यवहार ने साधन है, निश्चय ने साध्य है। लक्ष्य तो निश्चय नहीं है, पहुंचना तो हमें निश्चय नहीं पर ही है, लेकिन पहुंचने में जो कारण है, जो साधन है, जो मार्ग है, वो व्यवहार न है। लेकिन मात्र व्यवहार ही व्यवहार में उलझे रहेंगे तो फिर मंजिल कैसे प्राप्त हो। हम सिर्फ रास्ते पर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, मंजिल कैसे मिलेगी। हम सिर्फ साधनों में ही उलझे रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी। ये सारी की सारी चीजों को समझ करके और निश्चय को भी जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आइए प्रारंभ करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ विषय हैं, उनको अपन यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, जिनवाणी अर्थात सच्चे दिगंबर जैन शास्त्रों का अध्ययन करके और उनका बारंबार या बार बार चिंतन करके ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास बनाना है। जिनवाणी को पढ़ने पे हमें एक विश्वास तैयार अपने अंदर होना चाहिए। क्या विश्वास बनाना है? सबसे पहला कह रहे हैं, जो जन्म मरण आदि 18 दोषों से रहित होने से वीतरागी हैं, समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने से सर्वज्ञ हैं, तथा सच्चे आत्म कल्याण का उपदेश देने वाले होने से हितोपदेशी हैं। ऐसे तीन गुणों से सहित जो अरिहंत भगवान हैं, वे ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा अन्य कोई सच्चा देव नहीं है। आज की इस कक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूं समझिए कि माँ जिनवाणी जो अपन पढ़ते हैं, चाहे कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो, उसका सार क्या है, उसका संक्षेप में अगर अपन समझना चाहें कि भैया मुझे तो कहाँ समय सार पढ़ने में इतना समय मुझे लगाना पड़ेगा और समझ में भी नहीं आएगा। रत्नगर शौकाचार है, छेड़ाला है, तत्वार सूत्र है, ये इतने सारे शास्त्र में नहीं पढ़ू। आप तो मुझे संक्षेप में बता दीजिए, शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट, क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ आज के इस पाठ के पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया, बहुत सुंदर, तीन गुण जहां पर हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। और यह इन्होंने बता दिया, जो 18 दोषों से रहित है, पहले पढ़ के आए अपन सच्चे देव के स्वरूप में डिटेल में। तो जो 18 दोषों से रहित हैं, जिनमें कोई दोष नहीं पाया जाता, कोई सा भी दोष, दुनिया में जितने भी विकार हैं, दुनिया में जितने भी दोष हैं, दुनिया में जितनी भी बातें हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, बताइए कौन सा दोष है जिनेंद्र भगवान में? कौन सा दोष है? एक भी दोष, एक भी गलती, एक भी कमी आप निकाल देंगे तो मैं मान जाऊंगा। कौन सा दोष है? 18 प्रकार के दोष भी अपन ने पढ़े, क्षुत तृष्णा शीतोष्ण आदि, भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी गर्मी आदि, जो पूरे 18 दोष हैं। जरातंक भयस्मय अनुराग द्वेष मोहाश्चर्य यस्याप्तस्य प्रकीर्त्यते। एक भी दोष नहीं होना चाहिए, और अगर दोष है तो सच्चा देव नहीं। सच्चे शास्त्र के लिए लिखा, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, उपदेशित है, और सच्चे गुरु जो निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं। इसके साथ में ये तो सच्चे देव शास्त्र गुरु, लेकिन सच्चे देव में जो तीन विशेषण सबसे पहले बताए, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश। वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और हित का उपदेश देने वाले हैं, वो ही सच्चे देव हैं। उनके अलावा दुनिया में और कोई भी सच्चा देव नहीं है। जितने भी हमारे वस्त्रधारी हैं, श्रृंगार किए हुए हैं, माला मुकुट पहने हुए हैं, नेत्र आदि लगाए हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं, या त्रिशूल बाण आदि लिए हुए हैं, स्त्रियों को साथ में रखे हुए हैं, वस्त्र आदि परिग्रह से ग्रसित हैं, वो किसी भी दृष्टि में सच्चे देव नहीं हो सकते हैं। कोई कंडीशन नहीं, किसी भी दृष्टि में। ये दृढ़ श्रद्धान मजबूत कीजिए। लास्ट में क्या लिख रहे हैं? सबसे पहले तो ऐसे सच्चे देव को जान करके और अपना श्रद्धान मजबूत कीजिए, दृढ़ श्रद्धान कीजिए, ये ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा और कोई सच्चा देव नहीं है।
और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक हमारा ऐसा श्रद्धा नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होने वाला। सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धान, विश्वास बहुत आवश्यक है, और ये विश्वास की ही बात अपन कर रहे हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना परम आवश्यक है। इसलिए सेकंड पॉइंट पर अपन आगे बढ़ते हैं। उसमें लिख रहे हैं, दिगंबर जैन वीतरागी साधुओं द्वारा लिखे गए शास्त्र ही सच्चे शास्त्र हैं। इनके अलावा अन्य शास्त्र सच्चे शास्त्र नहीं हैं। जिन शास्त्रों का लेखन दिगंबर मुनि महाराजों ने किया है, क्यों कहा ऐसा यहाँ पर? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेशित हैं, गणधरों के द्वारा जो बोधित है, और मुनि महाराजों के द्वारा जो रचित हैं, लिखे गए। जिनेंद्र भगवान जो उपदेश देंगे वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो वो जो भी उपदेश देंगे वो बिल्कुल सच्चा देंगे। और उनके उपदेश की उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे जो मुनि महाराज हैं, वो कुछ भी लिखेंगे, उनमें उनको कोई राग द्वेष नहीं है, उनको उनमें कोई विकल्प नहीं है, वो अपने फेवर की कोई बात नहीं करेंगे। हम और आप तो हो सकता है, हो जाता है बहुत बार, हम और आप तो हो सकता है कोई फेवर की बात कर जाएं, कोई पक्ष विपक्ष की बात कर जाएं, जो चीज अपन को अच्छी लग रही हो अपन उसकी बात कर जाएं, हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है, मन में आ जाएगा। लेकिन जो मुनि महाराज हैं, चूंकि वो भी उस वीतरागता के अंश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वीतरागता का अंश उनमें प्राप्त हो चुका है, वीतरागता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मोहिनी कर्म के अभाव करने के लिए आगे निरंतर तत्पर हैं, तल्लीन हैं। मोहिनी कर्म की अनंतानुबंधी अप्रत्याज्ञान और प्रत्याज्ञान कषाय जिनकी अनुदय हो चुकी है, उदय में नहीं है, ऐसे जो मुनि महाराज हैं, वो जो कुछ भी लिखेंगे वो बिल्कुल सही लिखेंगे, अपनी मन मर्जी का नहीं लिखेंगे। इसलिए सच्चे शास्त्र की कोटि में वही शास्त्र आ सकते हैं जो दिगंबर मुनि महाराजों के द्वारा लिखे हुए हैं। और उनमें भी एक बात और अच्छी तरह से समझना, इतिहास को जब दृष्टिपात करते हैं तो 12वीं शताब्दी के पहले के शास्त्रों में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद के शास्त्र जो हैं, मुनि महाराज के द्वारा भी लिखे गए हैं, लेकिन उनमें काफी चेंजेस आने लगे, काफी कुछ परिवर्तन उनमें हुआ, अन्य लोगों के द्वारा मिश्रण होने लगा। इसलिए हाँ, मूल परंपरा के अनुसार अगर वो कोई बात लिख रहे हैं, और उसमें तो अगर कोई विद्वान पंडित जी भी कोई शास्त्र लिख रहे हैं, और अगर आगम की दृष्टि से लिख रहे हैं, आगम परंपरा के अनुसार लिख रहे हैं, तब फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी हमारे द्वारा पढ़ने योग्य है। लेकिन जब सच्चे शास्त्र की बात की जाती है, जो मुनि महाराजों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा रचित है। तीसरे नंबर पे लिख रहे हैं, पंचेंद्रिय के विषयों से दूर रहने वाले, समस्त हिंसा जनित कार्यों से रहित, समस्त परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान तथा तप में लीन रहने वाले, ऐसे राग द्वेष से रहित दिगंबर जैन निर्ग्रंथ मुनि ही सच। बहुत स्पष्ट सी बात, सच्चे गुरु की कोटि में कौन आएगा? सच्चे गुरु वही हैं जो बहुत तीन चीजों से सहित और तीन चीजों से रहित, बहुत सीधी सिंपल सी गणना। सहित की जब अपन बात करेंगे, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन है, निरंतर ज्ञानाभ्यास करते हैं, फालतू की बातें नहीं करते, निरंतर जो ध्यान करते हैं, एकाग्रचित्त होकर के साधना किया करते हैं, तप में लवलीन रहते हैं, कभी अनशन, कभी गुणोदर, कभी वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग आदि जो छह बाह्य और छह अंतरंग तप तपे गए हैं, कहे गए हैं, उनमें जो तल्लीन रहते हैं, वो सच्चे गुरु। और तीन से रहित में बता दिया सबसे महत्वपूर्ण बात, जो परिग्रह से रहित हैं, जिनके पास एक पाई भी, एक पैसा भी परिग्रह नहीं है। अगर परिग्रह है तो निर्ग्रंथ नहीं। निर्ग्रंथ शब्द ही क्या कह रहा है? निर्ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता है परिग्रह, निर्माने रहित। जो परिग्रह से रहित हैं, निर्ग्रंथ हैं, तो फिर परिग्रह किस काम का? और परिग्रह है तो फिर निर्ग्रंथ नहीं, दिगंबर साधु नहीं, मुनि महाराज नहीं। जो परिग्रह से रहित है, आरंभ से रहित है, आरंभ का मतलब है हिंसा, हिंसादि कार्यों में जिनका न कृत्य न कारित न अनुमोदना कोई नहीं है,
और सबसे महत्वपूर्ण बात, पंचेंद्रिय की विषयों की आशा से बहुत दूर है, जिन्हें सर्दी गर्मी लगने पर ऐसी पंखा कूलर हीटर आदि का उपयोग करने की भावना नहीं होती। रसना इंद्रिय की लोलुपता में वो ये नहीं चाहते मेरे लिए ये बनाओ, मुझे ये खाना है। घ्राण इंद्रिय की विषयों की इच्छा के प्रति आकर्षण करके उनका ही मन ही, जैसे हम और आप डीओ पाउडर इत्र आदि लगाते हैं, सेंट आदि, हाँ, वो नहीं लगाते। हर चीज में पूरे पांचों इंद्रियों की विषयों से, जो इच्छाओं से दूर हैं, उन इच्छाओं को जिन्होंने कंट्रोल में कर लिया, वास्तव में वे ही सच्चे गुरु हैं। उन्हीं को सच्चे गुरु यहाँ पर कहा गया है। ऐसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीन के ऊपर हमें बिल्कुल दृढ़ विश्वास और श्रद्धा हमारा होना चाहिए। आगे देखिए, 4 नंबर का, आश्रव और बंध का स्वरूप सच्चा स्वरूप जानकर ये तो हे हैं, तथा संवर और निर्जरा का स्वरूप जानकर ये उपादेय हैं, तथा कर्म से रहित आत्मा का जो स्वरूप है वही मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप है। ये जानना चाहिए। 7 तत्व हम पढ़ करके आए हैं। मैंने उस दिन भी क्लास में आपको कहा था, उन 7 तत्वों को पढ़ने का लक्ष्य क्या क्या सीखा अपन ने 7 तत्वों को पढ़ करके। इन 7 तत्वों में आश्रव और बंध, ये जो 2 तत्व हैं, ये है छोड़ने योग्य हैं। क्यों? कर्मों का आश्रव आएगा, कर्म आएंगे और आकर के आत्मा के साथ में एक संबंध को प्राप्त होंगे, तो क्या होगा? बोलिए। संसार परिभ्रमण होगा। अनादिकाल से जो हम संसार में भटक रहे हैं, ऐसे भटकते रहेंगे। और यदि हमने इनको छोड़ दिया, हे का मतलब होता है छोड़ने योग्य, यदि हमने इनको छोड़ दिया और इसके साथ में उपादेय क्या बताया, संवर और निर्जरा, कर्मों का आना रुक जाने का नाम संवर है, और कर्मों का एक देश आत्मा से झड़ने का नाम निर्जरा है। थोड़ी थोड़ी आत्मा से कर्म अलग होते जा रहे हैं, उसका नाम है निर्जरा। वो किससे होगा? वो होगा मुक्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय जय, चारित्र, तपसा, निर्जरा जय। व्रतों को धारण करने से, तपस्या को धारण करने से, नियम संकल्प लेने से कर्मों की निर्जरा होती है, संवर होता है। ऐसे नहीं, ऐसे जो निर्जरा हो रही है वो तो प्रत्येक समय प्रत्येक जीव की हो रही है, निगोदीय जीव की भी हो रही है। तभी पाक निर्जरा, उससे आत्मा का कुछ कार्यकारी नहीं हो रही है वो। पहली सबके होए कछु नहीं सरे काज तेरा, पहली तो सबकी हो रही है, उससे कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, सिद्ध नहीं हो रहा। पहली वाली कौन सी है? सविपाक निर्जरा। और दूसरी अभिपाक, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। दूसरी निर्जरा, जो उद्यम करके, परिश्रम करके, तप करके जो की जाती है, उससे संसार परिभ्रमण रुक जाता है। इसलिए यहाँ पर संवर सहित निर्जरा का कथन किया गया, क्योंकि कर्म तो आ रहे हैं और आप उनको झड़ा रहे हो, तो फिर वो तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चल रही है, तो कर्म तो कभी खत्म होंगे ही नहीं। पहले आप डांट लगाइए, पहले आप रोकिए कर्मों को, जिसको संवर कहते हैं। तो जो नए कर्म आना रुकेंगे और पुराने जो स्टॉक में है वो निर्जरा को प्राप्त होंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आत्मा जो है वो संपूर्ण कर्मों से रहित हो जाएगी। और वास्तव में पूर्ण कर्मों से रहित हो जाना ही मेरी आत्मा का स्वभाव है। इसलिए लिखा पंडित मंगत राय जी ने, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब प्राणी। संवर भावना में उन्होंने लिखा, संवर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी। मुक्ति प्रिया की प्राप्ति, मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति कब होगी? जब संवर सहित कर्मों की निर्जरा होगी। इस मुक्ति रूपी लक्ष्मी जो दुल्हन है, इसकी सहेली कौन सी है, इसकी सखियां कौन सी है? निर्जरा। उसको अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम उस दुल्हन तक भी पहुंच सकते हैं, मुक्ति प्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष लक्ष्मी का वरण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो चौथा पॉइंट अपन ने पढ़ा, उसमें अपन ने जाना कि वास्तव में
सात तत्वों को जानने का जो लक्ष्य है वो यही है। आश्रव और बंध ये तो संसार में भटकाने वाले हैं, ये तो कर्म बंद कराने वाले हैं। हमें इससे बच करके कर्मों से छूटने के लिए संवर और निजरा को अपनाना चाहिए। और जब संवर निजरा को अपनाएंगे, मोक्ष तत्व जो है वो वास्तव में मेरी आत्मा का सच्चा स्वरूप तो वही है। मेरी आत्मा ने जो जाना है, समझा है, ये वास्तव में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तो जान रहा हूं मैं। क्या है मेरी आत्मा का स्वरूप? समस्त कर्मों से रहित होकर के शुद्ध वास्तविक स्वभाव को प्राप्त कर लेना, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेना, ये मेरी आत्मा का स्वभाव है। अभी नहीं मैंने उस स्वभाव को प्रकट किया, अभी तो विभाव में हूँ, कर्मों से सहित हूँ, इसलिए अभी मैंने विभाव में हूँ। लेकिन मैं स्वभाव को प्राप्त करने के लिए अगर संवर और निजरा करूंगा तो एक दिन मैं अपने आत्म स्वभाव को भी प्राप्त कर लूंगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट पर। मेरी जो ये मनुष्य पर्याय है, इसमें आत्मा और शरीर ये दो द्रव्य मिले हुए हैं। जो दिखाई पड़ता है वह तो शरीर है, और इसमें जो शक्ति रूप से जानने देखने रूप कार्य को करने वाला है वह आत्मा है। जब आत्मा शरीर से पृथक हो जाता है तो मात्र शरीर रह जाता है, जिसे हम मृत शरीर कहते हैं। क्या समझे इस बात? वास्तविक श्रद्धान करना है हमको। ऐसा नहीं कि मात्र हाँ देख लिया शरीर और आत्मा अलग है। शरीर और आत्मा अलग हो गई है या है, तो इस तरह होने के कारण से हमें शरीर के प्रति अत्यधिक राग नहीं करना चाहिए। शरीर तो क्या है? पुद्गल है। जब मरण हो जाता है तो शरीर यही रह जाता है और आत्मा चली जाती है। इसलिए शरीर के प्रति राग भाव नहीं करके, शरीर के प्रति चिंता नहीं करते हुए आत्मा की चिंता करें। मैं अपने आप में, मैं कौन हूं? मैं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैं है, आत्मा, शरीर नहीं है। अभी वर्तमान में ये दोनों मिली जुली पर्याय है। आचार्य ने कहा ये दोनों मिली जुली पर्याय है। शरीर के प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का प्रदेश है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर शरीर का प्रदेश है, पुद्गल का पिंड है। ये अलग बात है। हम यहाँ पिंड चुभोएंगे तो अनुभव आत्मा को होगा कि शरीर को होगा? बोलिए। आत्मा को होगा। सुख दुख का वेदन कौन करता है? आत्मा करता है या शरीर करता है? अगर शरीर करता तो फिर जितने भी मृत शरीर हैं उनको भी आप कुछ भी करो, उनको जला रहे हो तो फिर उनको कष्ट होना चाहिए। क्यों नहीं होता? तो पुद्गल का पिंड रह गया अब मात्र। इस बात को, इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि वास्तव में मैं और यह शरीर, आत्मा और यह शरीर दोनों अलग अलग है, दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। यहाँ भी ये मिले हुए हैं, लेकिन जब मरण हो जाता है, जब आयु पूर्ण हो जाती है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा यहाँ से अगली पर्याय में पहुंच जाती है, शरीर यहीं रह जाता है, और अगली पर्याय में पहुंचने के बाद में वापस नया शरीर बना लेता है आत्मा। तो संसार में यही दशा चल रही है। इसलिए इस शरीर के प्रति चिंता नहीं करते हुए, इस शरीर का पोषण नहीं करते हुए, इस शरीर का के प्रति अत्यधिक राग नहीं करते हुए हमें आत्मा के बारे में विचार करके और उस पर श्रद्धान करते हुए दोनों का भेद विज्ञान समझना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए। आत्मा की दो पर्याय होती है, एक शुद्ध पर्याय अर्थात मुक्त जीव या सिद्ध पर्याय, तथा अशुद्ध पर्याय अर्थात संसारी जीव की पर्याय। क्या मतलब हुआ? पर्याय का मतलब होता है जो, क्योंकि अपन पहले एक बात पढ़ के आए हैं, द्रव्य के स्वरूप में जो गुण और पर्याय से सहित होता है उसका नाम होता है द्रव्य। अब यहाँ पर्याय की बात चल रही है, पर्याय का कथन चल रहा है, तो उससे अपन को क्या समझना है? जो कि प्रत्येक द्रव्य के साथ में, या अपन अभी जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो जीव द्रव्य के साथ में जो हमेशा विद्यमान रहती है उसका नाम है पर्याय। अब ये पर्याय दो प्रकार की हो गई, शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्याय किनकी है? सिद्ध भगवान की, मुक्त जीव की, शुद्ध द्रव्य की। एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, एक सूत्र और बता रहा हूं। अगर द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध होगी।
और यदि द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय भी अशुद्ध होगी। दूसरी जो पर्याय है अशुद्ध पर्याय, ये किनकी होती है? सभी संसारी जीवों की होती है। सभी संसारी जीवों की और तो और अरिहंत भगवान जो 13वें गुण स्थान में है, उनकी भी अशुद्ध पर्याय है। 14 गुण स्थान की जो व्यवस्था है ये संसारी जीव की अपेक्षा से है। 14वें गुण स्थान वर्ती तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान अभी क्षण मात्र में ही मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक अशुद्ध पर्याय। अब कुछ लोग इस विषय में कहते हैं नहीं नहीं, हम तो त्रैकालिक शुद्ध हैं, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है। अरे भैया, अगर आत्मा त्रैकालिक शुद्ध होती, आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, तो संसार में क्या कर रही है? वो तो फिर मोक्ष में होना चाहिए। त्रैकालिक शुद्ध है तो संसार में है, इसका सीधा सा तात्पर्य है हमारी आत्मा अशुद्ध है। अब जो लोग ये कहते नहीं नहीं, हम तो द्रव्य से तो शुद्ध हैं, पर्याय से अशुद्ध हैं, ऐसा एकांत पक्ष वाले तर्क देते हैं, तो बहुत सीधी सी बात है। अगर द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध होगी, और अगर द्रव्य अशुद्ध है तो पर्याय भी अशुद्ध होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है कि द्रव्य से तो शुद्ध हो और पर्याय से, द्रव्य से तो शुद्ध हो और पर्याय से अशुद्ध हो जाए। एग्जाम्पल दीजिए, बताइए ऐसा कौन सा द्रव्य है? जैसे जीव द्रव्य अपन बात कर रहे हैं, मुक्त जीव, तो वो द्रव्य से, उनकी आत्मा से वो शुद्ध है कि नहीं है तो उनके पर्याय को भी यहाँ क्या कह दिया? शुद्ध पर्याय। लेकिन अगर हम संसारी जीव हैं, हमारे साथ कर्म लगे हुए हैं, तो जब तक कर्म लगे हुए हैं तब तक हमारी आत्मा अशुद्ध है। आत्मा माने द्रव्य। जब द्रव्य अशुद्ध है तो हमारी पर्याय भी अशुद्ध है। नर नारकादि पर्याय, चतुर्गति रूप पर्याय, 84 लाख योनियों में भटकना, ये संसार की जितनी अवस्थाएं हैं सब अशुद्ध पर्याय है। तो इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से समझ करके अपनी धारणा आगम के अनुसार अपने को बिल्कुल सही बनानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेरी वर्तमान मनुष्य पर्याय अशुद्ध पर्याय है। मैं, मेरी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से, इन तीनों से लगे होने के कारण से अशुद्ध है। आत्मा के साथ जो पुद्गल कर्म चिपके हुए हैं वे तो द्रव्य कर्म हैं। आत्मा में जो राग द्वेष आदि दोष रूप विकार परिणाम, क्रोधादि रूप विकार परिणाम होते हैं, वे भाव कर्म हैं। तथा शरीर आदि नौ कर्म हैं। पहले यहाँ तक समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या बताया? मेरी आत्मा जो है, ये जो मनुष्य पर्याय मुझे वर्तमान में प्राप्त हुई है, ये मेरी अशुद्ध पर्याय है। क्योंकि ये बात अपन ने बहुत अच्छी तरह से समझ ली कि शुद्ध पर्याय कहाँ है? सिद्ध भगवान की, और किसी भी नहीं है। जीव द्रव्य की अगर बात करेंगे तो जीव द्रव्य की शुद्ध पर्याय का नाम है सिद्ध अवस्था, मुक्त जीव। इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अगर अपन इसके अलावा संसारी जीव की चर्चा करेंगे तो संसारी जीव की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब अशुद्ध पर्याय। अब अगर अपन अपनी बात करें तो ये मनुष्य पर्याय क्या है? अशुद्ध पर्याय है। और इस आत्मा के साथ में 3 तरह के कर्म लगे हुए हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। इन 3 कर्मों में सबसे पहला जो द्रव्य कर्म है, ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है मेरी आत्मा के साथ में लगे हुए हैं, ये क्या है? ये द्रव्य कर्म है। इन द्रव्य कर्मों के कारण से या साथ में होने से जो राग द्वेष मद लोभ मोह क्रोध आदि भाव जो मन में उत्पन्न होते हैं, आत्मा में जो परिणाम बनते हैं, उसका नाम है भाव कर्म। और यहाँ लिखा शरीर आदि नो कर्म। शरीर का मतलब ये हमारा शरीर, और आदि से तात्पर्य जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके निमित्त से अपन को राग द्वेष होता है। जिससे राग द्वेष होता है ना, तो ऐसे ही संसार की और जितनी भी वस्तुएं, ये मोबाइल, कुछ भी लगा लो, ये चश्मा, ये मेरा कुर्ता पजामा, ये किताब, ये पेन पेंसिल, ये घर मकान रुपया पैसा जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा, सब ये सब नौ कर्म है। नौ कर्म का मतलब किंचित कर्म। ये कर्म के रूप में तो नहीं है, लेकिन कर्म बंद कराने में निमित्त है। हमको राग द्वेष इनके निमित्त से ही तो होता है, इसलिए ये सब नौ कर्म कहलाते हैं। तो शुद्ध द्रव्य जो है, आत्मा शुद्ध अवस्था जो है, वो तो इन तीनों कर्मों से रहित है। सिद्ध भगवान के पास न द्रव्य कर्म है, न भाव कर्म है, और न नौ कर्म। लेकिन संसारी जीव के साथ में तीनों ही लगे हुए हैं, द्रव्य कर्म भी,
भाव कर्म भी और नो कर्म। इसलिए ये तीनों आगे यहाँ पर कह रहे हैं, ये जो भाव कर्म है और ये शरीर आदि नो कर्म, मैं आत्मा स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसा अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति वाला द्रव्य हूँ, लेकिन वर्तमान संसारी पर्याय में उपरोक्त तीनों कर्मों से सहित होता हुआ संसार में भटक रहा हूँ। अब ये सिद्धांत और ये लाइन बहुत अच्छी तरह से समझना है। लोग यहीं आकर के भटक जाते हैं। यहाँ जो अपन ने लाइन पढ़ी इसको फिर से पढ़िए। मेरी वर्तमान पर्याय कैसी है? मैं आत्मा स्वभाव से तो सिद्ध भगवान जैसा हूं, बस। मेरे आत्मा का स्वभाव कैसा है? जैसा सिद्ध भगवान की आत्मा का स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, स्वभाव है ये मेरा। लेकिन अभी मैं स्वभाव में नहीं हूं, अभी मैं विभाव में हूं, अभी पाप कषायों में लगा हुआ हूं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म लगे हुए हैं मेरे साथ में। शुद्ध अवस्था कहाँ प्रकट हुई मेरी? आत्मा का स्वभाव कहाँ प्रकट हुआ मेरा? हाँ, स्वभाव की अपेक्षा, स्वरूप की अपेक्षा बात करेंगे तो वास्तव में मेरी आत्मा में और सिद्ध भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। किस अपेक्षा से? शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा की चर्चा की, द्रव्य की चर्चा की, लेकिन जब आप अशुद्ध निश्चय में आएंगे, भेद हो जाएगा। कह दिया जाएगा नहीं, आपकी आत्मा अलग है, सिद्धों की आत्मा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हमारी आत्मा के साथ में तो राग द्वेष लगा हुआ है, भाव कर्म लगे हैं, द्रव्य कर्म लगे हैं, नो कर्म लगे हैं। सिद्ध भगवान की आत्मा के साथ में नहीं लगे हुए। डिफरेंस हो गया कि नहीं? अब जो लोग एकांत पक्ष का आश्रय लेकर के बार बार ये कहते हैं शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, ज्ञायक स्वरूपो हम, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अरे तो भाई हो, मान लिया हमने, प्राप्त तो करो उसको। उस ज्ञानानंद स्वभाव को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ तो करो। बस बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। अरे हो तो फिर संसार में क्या कर रहे हो? फिर मोक्ष जाओ। स्वभावी होना और स्वभाव को प्राप्त करना, दोनों में अंतर है। बहुत अच्छी तरह से समझना इस विषय को। स्वभाव में होना और स्वभाव को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, कार्य करना, लगना, दोनों में अंतर है। सिद्ध भगवान है ज्ञानानंद स्वभावी तो, और आप बोलो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। शुद्ध स्वरूप को जानना अलग चीज है। आप चिंतन कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य कुंद कुंद महाराज समय सारणी में क्या लिखते हैं? अहमिको खलु शुद्धो दंसणाण मयो सदा रुवि णवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। लिखा है उन्होंने, अहमिको खलु शुद्धो, निश्चय ने से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। क्या लगा दिया उन्होंने? निश्चय ने से। अब आप निश्चय नहीं तो लगाओ नहीं, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञायक स्वभावी हूँ। हैं? आप ये क्यों नहीं बोल रहे मुझे ज्ञायक स्वभावी बनना है? आप ये क्यों नहीं बोल रहे मुझे ज्ञानानंद स्वभावी बनना है? हूँ, अगर हो तो नहीं हो। बहुत स्पष्ट। फिर तो सब जीव एक जैसे हो गए। फिर तो शुकर भी ज्ञानानंद स्वभावी है, चींटी भी ज्ञानानंद स्वभावी है, नारकी भी ज्ञानानंद स्वभावी है। फिर तो संसार का सब आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। और जब सब आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है तो सब आत्मा शुद्ध है। और जब सब आत्मा शुद्ध है तो संसारी अवस्था में फिर आत्मा क्या कर रही है? क्योंकि शुद्ध आत्मा संसार में नहीं रहती, संसारी अवस्था में नहीं रहती। इस विषय को, इस कंसेप्ट को बहुत क्लियर करें। सिर्फ बोलने से नहीं होता है। किसी ने कह दिया कि हाँ आप अपने आप को ऐसा मानने लग जाओ, अरे मानने से क्या होता है? होना भी तो चाहिए। और अगर हम नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हाँ, हम चिंतन करने की अपेक्षा समझे भगवान, मेरी आत्मा का स्वभाव तो ये है, लेकिन अभी मैंने वो स्वभाव प्रकट नहीं किया, मैं विभाव में हूँ। ये मैं जानता हूँ, मैं अपने स्वभाव को शीघ्रातिशीघ्र प्रकट करूँ। क्या है मेरा स्वभाव? ऐसा है मेरा स्वभाव। जब तक हम स्वभाव को जानेंगे नहीं तो प्रकट नहीं होगा। हम उसकी भी मना नहीं करें कि जानिए मत, जानना बहुत जरूरी है। आत्म स्वभाव का स्वरूप जानना, आत्मा कैसी है, आत्मा का स्वरूप क्या, वो जानना जरूरी है। तब तो चिंतन हो पाएगा उसके प्रति। लेकिन आत्मा को जानना और आत्मा को तद्रूप मानना, दोनों में अंतर हो गया।
आत्मा के स्वभाव को, स्वरूप को जानने में आपत्ति नहीं है, लेकिन आत्मा को आपने वैसा ही मान लिया, हाँ आत्मा ऐसी ही है, मेरी आत्मा ऐसी है, तो भैया गलत हो गया। तो यही सिद्धांत यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि वास्तव में मेरी आत्मा भी संसार में भटक रही है, कर्मों से सहित है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इसलिए अशुद्ध अवस्था में है। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन अभी मैंने उस स्वभाव को प्राप्त नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि मैं जानने देखने अर्थात चेतन वाला जीव द्रव्य हूँ, फिर भी अज्ञानवश अपने स्वरूप को न पहचान कर जिस जिस शरीर को प्राप्त होता हूँ उसी को अपना स्वरूप मान लेता हूँ। यह मेरी महान भूल है और इसी से मैं संसार में भटक रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा, आज की इस कक्षा का एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सारे पॉइंट्स चिंतन करने योग्य हैं। एक एक विषय पर, एक एक लाइन पर घंटों घंटों चिंतन किया जा सकता है। क्या लिख रहे हैं इस वाले पॉइंट में? यहाँ पर इन्होंने लिखा कि वास्तव में मेरी आत्मा का जो स्वभाव है वो तो जानन देखन हारा है, जानने देखने वाला है, ज्ञान दर्शन चेतना वाला है, लेकिन मैंने क्या किया, उस स्वभाव को छोड़ करके अज्ञानता के कारण से जो शरीर दिख रहा है उसी को मैंने अपना स्वभाव मान लिया, शरीर और आत्मा को एक मान लिया। इसी कारण से मैं आत्मा के सही स्वरूप को नहीं जान पाया, और नहीं जान पाने के कारण से अनादिकाल से जो संसार में हम भटक रहे हैं, अब तक जो परिभ्रमण हमारा हो रहा है, इसका कारण ही यही है। इसलिए इस स्वरूप को जानना बहुत आवश्यक है। आचार्य श्री बहुत स्पष्ट कहते हैं, भले ही अभी हम, हमारा श्रद्धान या हमारा तद्रूप आचरण नहीं हो पा रहा है, लेकिन कम से कम अपने अंदर ये तो श्रद्धान लेकर के आइए कि वास्तव में मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है। वो क्या कहते हैं, अपन लोग जब कभी अपने को फीवर आता है तो अपन क्या बोलते हैं, मुझे बुखार आ गया, बोलते हैं ना। मुझे मुझे मतलब कौन? मैं, आत्मा। आत्मा को तो कभी बुखार ही नहीं आता। टेम्परेचर किसका कम ज्यादा हुआ है? बॉडी का, शरीर का। तो आचार्य श्री कहते हैं, वहां पे ये बोलना शुरू कीजिए, मेरे शरीर को बुखार आ गया है। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हम अपने व्यवहार में करने लगेंगे, मेरे शरीर को बुखार, इट मीन्स मेरे शरीर, दोनों में संबंध हो गया, दो चीजें हो गई, मैं और मेरा शरीर। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारी धारणा में आने लगेगी, वास्तव में मैं अलग हूं और यह शरीर अलग है। और मुझे बुखार आ गया तो फिर मैं और शरीर में अंतर ही कह रहे। इसलिए इस तरह का व्यवहार, इस तरह का वाक्य भी, इस तरह के शब्द भी अगर हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भेद विज्ञान प्रकट हुआ करता है। अगला पॉइंट देखिए, कर्म के फल स्वरूप मुझे सुख दुख रूप जो भी अच्छी या बुरी वस्तुओं का संयोग प्राप्त होता है, मैं उन रूप होकर अपने को सुखी दुखी मानने लगता हूँ, जबकि मेरा स्वभाव तो अनंत सुख वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपन आगे बढ़ रहे थे। मुझे जो सुख दुख की प्राप्ति हो रही है वो कर्म के कारण से हो रही है। कर्म के कारण से, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिस दिन हम समझ लेंगे उस दिन हमें संसार में से जो दुख हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण बात। हमें जो सुख हो रहा है वो किसकी वजह से? साता वेदनी की वजह से, पुण्य कर्म की वजह से। हमें जो दुख हो रहा है वो किसकी वजह से? पाप कर्म की वजह से, असाता वेदनी की वजह से। तो जब सुख और दुख मुझे जो हो रहा है वो कर्म की वजह से हो रहा है, और अगर हम उसमें अपने आप को, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, हमने अपने आप को वैसा मान लिया, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, है कुछ नुकसान हो गया, कुछ हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, हम दुखी हो रहे हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ। अरे भाई, तुम्हारा तो स्वभाव है ही नहीं है दुखी होना, ये तो कर्म की उदय से हो रहे हो तुम दुखी। पाप कर्म का उदय है, असाता का उदय है, इसलिए दुखी हो रहे हो। जब ये टल जाएगा तो फिर कुछ चिंता वाली बात ही नहीं दुख होने की। फिर कहने का तात्पर्य ये है, संसार में जो हमें सुख दुख हो रहा है,
ये कर्म जनित है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने आत्मा के उस अनंत सुख स्वभाव को जान लेंगे तो दुखी नहीं होंगे। और मैं कह रहा हूं सुखी भी नहीं होंगे। हाँ, सुखी होने से तात्पर्य है अत्यधिक हर्ष करना, खुशियां मनाना। कब तक मनाओगे भाई, ये तो कर्म की उदय से मिला है। जब वो कर्म समाप्त हो जाएगा वापस दुखी होना पड़ेगा। लिखा है ना पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपजी विन से थिर नाई। पुण्य के फल में और पाप के फल में हर्ष और विषाद मत करो। पुण्य के फल का उदय आया, बहुत खुशियां मना रहे हैं। पाप का उदय आया, दुखी हो रहे हैं। ये तो पुद्गल की पर्याय है, ये तो कर्म का उदय है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए इस सिद्धांत को समझ करके अपने आत्मा के अनंत सुख स्वभाव को जानना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेरे अपने को मैंने अपने को दूसरे का सुख दुख को देने वाला मान रखा है। दूसरे को सुख दुख वास्तव में उसके अपने कर्मों की उदयानुसार होता है, परंतु मैं अपने अज्ञान से अपने को अन्य के सुख दुख का कर्ता मानता हूँ। और यह मेरी बहुत बड़ी महान भूल है, और इसी भूल के कारण से मैं संसार में भटक रहा हूँ। हम अपने आप को ये मानते हैं मैं उसको सुखी कर रहा हूँ, हम ये मानते हैं मैं उसको दुखी कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ। मैं करता, अपने आप को हम करता मान ले। और न केवल मैं अपने आप में, बल्कि अगर मैं दुखी हो रहा हूं तो हम सामने वाले को दोष देने लगते हैं, तेरी वजह से हुआ ऐसा, तू नहीं किया ऐसा। अरे भाई, वो तो सिर्फ निमित्त मात्र है, उसने कुछ नहीं किया, मेरा अपना कर्म है जो मुझे दुखी कर रहा है। लिखा है सामायिक पाठ में, अमित गति स्वामी महाराज ने, इसका हिंदी पद्यानुवाद हुआ है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। बहुत बड़ी बात है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी। हमारा अपना कर्म है जो हमें फल दे रहा है, इसके अलावा कोई कोई भी व्यक्ति किसी को कोई फल नहीं दे सकता। अन्य देता है, यह विचार छोड़ो। अन्य व्यक्ति हमें कोई सुखी दुखी नहीं दे सकता, सुख दुख नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मैं कहता हूँ भगवान भी नहीं दे सकते, मुनि महाराज भी नहीं दे सकते, उनका आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। वो सब निमित्त बन रहे हैं। भगवान की पूजा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का दर्शन, स्वाध्याय, पूजा पाठ, ये सब कर्म शुभ कर्म बनाने में निमित्त है, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया। जो कुछ भी फल मिल रहा है वो मेरे कर्म के उदय से मिल रहा है। जिस दिन हम ये धारणा बना लेंगे, हमें सामने वाले के प्रति राग द्वेष समाप्त हो जाएगा। सामने वाला व्यक्ति हमें सुखी दुखी नहीं कर सकता। मैं किसी को सुखी दुखी, हम बोले राजा पहुपाल का उदाहरण याद कीजिए, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी वाला। मैना सुंदरी ने कहा कि आप मुझे खिलाते हैं, नहीं नहीं, मैं आपके भाग्य, मेरा अपना भाग्य है, आप मुझे नहीं पाल रहे हैं। वो सारे का सारा प्रसंग। तो इसलिए वहां उनके अंदर अहंकार था, नहीं मैंने तुम्हें जीवन दिया है, मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें रखा है, पाला पोसा है। कुछ नहीं, सबका अपना भाग्य, सबका अपना कर्म भैया, ये तो निमित्त है, अपन तो खाली। ये सिद्धांत हम समझ लेंगे तो राग द्वेष कम होगा और संसार में भटकन हमारी कम होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं, संसार का कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं है। मैं अपनी कषायों के अनुसार उनमें अच्छे और बुरे की कल्पना कर लेता हूँ। मुझे वस्तु के स्वरूप को जानकर ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। यही भूल मेरे संसार परिभ्रमण का कारण बन गई है। ये पंखा हमें सुख दे रहा है या दुख दे रहा है? बोलिए। ये एसी हमें सुख दे रही है या दुख दे रही है? बोलो। उत्तर मिलेगा कुछ नहीं दे रही, वो तो हवा दे रही है। हवा दे रही है वो तो।
जिसको गर्मी लग रही है वो बोलता है हाँ बढ़िया, मजा आ गया, ऐसी हमें सुख दे रही है। और जिसको फीवर चढ़ा हुआ है बोला बोले बंद कर भैया, कहाँ से चला दिया। इसका मतलब वस्तु तो वस्तु है, ना सुख देती है ना दुख देती है। कोई भी पदार्थ सुख दुख नहीं देता। हमारी मान्यता, हमारी कषाय के कारण से हम उसको सुखी दुखी मान लेते। बोलो, मोबाइल सुख देता है या दुख देता है? रुपया पैसा धन संपत्ति सुख देती है दुख देता है? बताओ। हम आप लोग सुख देता है, अच्छा तो इसका मतलब आचार्य श्री के पास में नहीं है तो सबसे ज्यादा दुखी वो है? बोलो। अगर रुपए पैसा सुख देता है तो इसका मतलब जिसके पास रुपए पैसे नहीं है वो सबसे ज्यादा मूर्ख, दुखी होना चाहिए। और इस संसार में सबसे ज्यादा पैसा जिसके पास में है फिर वो हमेशा सुखी रहना चाहिए। चक्रवर्ती की संपदा 6 खंड के राजा चक्रवर्ती क्यों छोड़ करके चले गए? उनको सुख नहीं मिला। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्या कमी थी तीर्थंकरों के? क्या कमी थी भरत चक्रवर्ती के? हैं, हमारे पास जितनी संपत्ति है ना उसका वो पूरे 6 खंड के राजा के पिन पॉइंट भी नहीं है हमारे पास तो। उस पिन पॉइंट का भी असंख्यातवा भाग है। और अपन अपने आप को बोल रहे हैं हाँ धन संपत्ति में सुख है। नहीं है भैया, ये हमारी गलत धारणा है। हम अपनी मान्यता मेंटेलिटी बना रखे हैं। अगर धन संपत्ति में सुख होता तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, जिनके पास धन संपत्ति नहीं है वो सबसे ज्यादा दुखी होना चाहिए। आचार्य श्री बड़े दुखी होंगे हैं, रोते होंगे, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, 1 रुपया ही नहीं है। अरे भगवान कैसे है, रोते हैं कभी? रोते नहीं है, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। हम और आप तो दुखी हो जाते हैं। कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इस बात से ये बात बहुत स्पष्ट आ रही है सामने कि कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु हमें सुख दुख नहीं देता। हमारी धारणा, हमारी मान्यता। गाड़ी सुख दे रही है कि दुख दे रही है? हम जैसा मान लें। अभी सुख दे रही है, बहुत अच्छी चल रही है। पंचर हो गया तो, पेट्रोल खत्म हो गया तो, कुछ खराबी आ गई तो दुख देने लग जाएगी। वस्तु तो एक ही है ना। अभी 2 मिनट पहले सुख दे रही थी, अब दुख दे रही है। फेवरेट डिश, आपको बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी फेवरेट डिश मुझे मिल जाए, चलो आ गई सामने थाली। अब आप बहुत अच्छे से उसका उपयोग कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है कि दुख? बड़े खुश हो रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, आज तो बड़ा सुख मिल रहा है, बहुत दिनों बाद 56 भोग मिले, ये फेवरेट डिश मिली है। पेट भरने के बाद क्या स्थिति होगी? आपसे निवेदन किया जाए, एक बाइट और ले लीजिए, एक प्लेट और ले लीजिए। क्या बोलोगे? नहीं नहीं भैया, वॉमिट हो जाएगा। जो वस्तु अभी सुख दे रही थी थोड़ी ही देर बाद वही वस्तु दुख देने वाली हो गई। इसका मतलब वस्तु सुख दुख नहीं देती है, पदार्थ सुख दुख नहीं देता है। हमारी मान्यता, हमारी मेंटेलिटी, उसकी वजह से हम उसको सुख दुख देने वाला मान लेते हैं। अरे बेचारा पदार्थ है, वो तो पुद्गल है, वो तो। इस धारणा को बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट है। उपरोक्त सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता हुआ, सात तत्व पर श्रद्धान करता हुआ, अज्ञान बुद्धि अज्ञान बुद्धि समझता हुआ, मैं इस निर्णय पर पहुंचता हूँ कि इस शरीर में मौजूद अनंत ज्ञान दर्शन शक्ति तथा सुख स्वभाव वाला ऐसा मैं आत्मा हूँ। अब इन पूरे पॉइंट्स का एक कंक्लूजन दे रहे हैं यहाँ पे। मेरी आत्मा इन सब से रहित है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्म न तो मेरे हैं, न मेरे ये थे, और न मेरे कभी होंगे। ये कभी नहीं थे मेरे, कभी नहीं है मेरे, और न कभी होंगे। क्या कह रहे हैं? मैं भी इनका नहीं हूं, और वास्तव में कभी इनका नहीं था और कभी भी इनका नहीं होऊंगा। ये सब मुझसे सर्वथा भिन्न है, और मैं चैतन्य आत्मा इन सब से भिन्न हूँ। अब मैं इन सब को
अपने से भिन्न मानता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव का निर्णय करता हूँ, समझता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, जानता और मानता हूँ। वास्तव में यही मेरा शुद्ध स्वभाव है। कर्मों से रहित है, नो कर्मों से रहित है, द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, यही मेरी आत्मा का स्वभाव है। ऐसा यहाँ पर अपन ने निर्णय बनाना चाहिए। उपयुक्त प्रकार से अपने स्वरूप का और अपने से भिन्न समस्त अन्य द्रव्यों के स्वभाव का निर्णय करते हुए अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान व निर्णय कर लेना ही भेद विज्ञान कहलाता है। भेद विज्ञान का मतलब ही यही है। भेद माने अलग अलग, विज्ञान माने ज्ञान होना। मेरी आत्मा और मेरी आत्मा के अलावा जितने भी पर पदार्थ हैं, कर्म भी, जो आत्मा के साथ में एक संबंध को प्राप्त है, वो कर्म भी मुझसे अलग हैं। ये शरीर भी मुझसे अलग हैं। ये मोबाइल, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद, घर मकान, स्त्री पुत्र, सब मुझसे अलग हैं। आत्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सब संयोग से मुझे प्राप्त हुए हैं और वापस इनका वियोग निश्चित है। मैं इन सब से भिन्न हूँ। मैं इनको अपना माने बैठा हूँ। इनमें मेरी ममत्व बुद्धि है, इनमें मेरी अहम बुद्धि है। वही मेरे संसार में परिभ्रमण का कारण है। वास्तव में ये कभी भी मेरे नहीं थे, न कभी हैं और न कभी होंगे। मैं इनका नहीं था, मैं इनका न कभी हुआ हूँ और न मैं इनका कभी होऊंगा। ये सब मुझसे पृथक हैं, भिन्न हैं। इस तरह का दृढ़ श्रद्धान करते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान और निर्णय करें, डिसीजन लें और समझें और अपनी मान्यता को वैसा ही बनाएं। समय आपका हो रहा है। बस आज के इस पाठ से अपने को जो एक सार समझना है, जीवोन्य है पुद्गलाश्चान्य है, इत्यसौ तत्व संग्रह है, यदन्यदुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। यही तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाता है, इसी का विस्तार है। हम सब सार को ग्रहण करके, विस्तार इसीलिए ताकि हम उस विस्तार में से सार ले पाए। स्वाध्याय आदि ये सब निमित्त हैं। ये जितने भी अपन पाठ पढ़ रहे हैं, पूजन आदि करना है, मंदिर जाना है, इन सब के पीछे लक्ष्य क्या है? आत्म स्वरूप की प्राप्ति होना। और उस आत्म स्वरूप का निर्णय होना पहले जो आवश्यक है। वास्तव में पहले हम ये तो समझे कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तब तो अपन आगे डिसीजन ले पाएंगे। तो उस भावना के साथ में अपन को समझ करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। अपना श्रद्धान वैसा बना करके तद्रूप आत्म स्वरूप को, आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। चूंकि हाँ। जैसा कि अभी विकास भैया ने कहा कि आज कल के कार्यक्रम की थोड़ी सी व्यस्तता है, इसलिए आज जिज्ञासा समाधान का अपन सेशन नहीं ले रहे हैं, नेक्स्ट टाइम लेंगे। मैं अपनी तरफ से कल के कार्यक्रम के लिए अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। कल का आप सभी लोगों का, विशेष रूप से यूएई का जो क्षमावाणी का कार्यक्रम है, मैं पिछले हफ्ता तो अपन ने क्षमावाणी की ही थी, लेकिन पुनः कल क्षमावाणी का प्रसंग है, इसलिए उसकी पूर्व संध्या पर आप सभी से क्षमा याचना करता हुआ, हम सबका प्रेम और स्नेह इसी तरह बना रहे और आपस में क्षमा करते हुए, क्षमा ग्रहण करते हुए, क्षमा मांगते हुए एक दूसरे के प्रति हमारा साधर्मी का भाव बना रहे। और कल का कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा हो, सानंद संपन्न हो, सब साधर्मी एक ही स्थान पर मिले। और जिनमें कहीं कोई मन मुटाव हो गया हो, तो मेरा फिर निवेदन जो पिछली बार मैंने कहा था, उनसे जरूर क्षमा याचना करें। क्योंकि अगर उनसे क्षमा याचना नहीं करेंगे तो फिर क्षमावाणी मनाने का मतलब क्या है? सिर्फ वहां लंच डिनर के लिए तो नहीं जा रहे ना, प्राइज लेने तो अकेले नहीं जा रहे हैं। तो असली क्षमा याचना तभी है जिनसे हमारा किसी भी कारण से कोई मन मुटाव हो गया, कोई बातचीत हो गई, अपनी तरफ से अपना दिल साफ करके उनसे उत्तम क्षमा की भावना रखें। कल का कार्यक्रम बहुत आनंद संपन्न हो। जैसा कि पता भी चला है विकास भाई और उनकी टीम के थ्रू कि जो अपना एग्जाम हुआ था, उसके कल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो मैं सभी रैंकर्स को, जिन्होंने जो रैंक प्राप्त किए हैं, या जितने भी परीक्षार्थी हैं, या जितने भी लोग हैं, उन सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कल आपको प्राइज भी मिलने वाला है और उस प्राइज के साथ में एक उत्साह भी आपके अंदर आएगा
और आपको देख करके अन्य लोगों में भी प्रेरणा आएगी। अपना ये कार्यक्रम चल रहा है, ये पाठ पूरा हो चुका, ये भाग 2 भी आगे धीरे धीरे पूरा होगा। और जैसे भाग 2 पूरा होगा तो फिर अपन एग्जाम लेंगे। तो निश्चित रूप से अब इस एग्जाम से और इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से आपको सेकंड चैप्टर की अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये भी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अग्रिम शुभकामनाएं एवं बधाई। जय जिनेन्द्र भैया जी, जय जिनेन्द्र। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तके नमु सदा दे तूं ठोक। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नोबार। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय नित्य जय शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय समस्त महामुनिराज्यों की जय। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय भाई, जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।